और ये पौलुस के उस कन्फेशन को दिखाता है जो यीशु मसीह इस बात को कह करके गए थे कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। और ये बातें चेलों के जीवन में खर्च की हुई थी और वो इस बात पर विश्वास करते थे और बार बार कन्फेस करते रहते थे, और यहाँ तक कि उनकी पत्रियों में भी हम उनके इस विश्वास को लिखित रूप में देखते हैं। हम सब तो नहीं सोएंगे, सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में होगा और पलक झपकते ही ये सब कुछ हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। ऐसी तैयारी आपको और मुझे अपने जीवन में हमेशा करने की और बने रहने की इस तैयारी में आपको और मुझे जरूरत है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के जीवित वचन में से कुछ बातों को आज आपके साथ में बांटना चाहूंगा। पहला क्रंथियों 15 और उसकी 57 आयत 57 वर्स। फर्स्ट Corinthians चैप्टर नंबर 15 वर्स 57। और यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. इस संसार के चारों तरफ इन हालातों को जब हम देखते हैं तो कई बार इन सब बातों से बड़ा डर लगता है। और आप जानते हैं, जैसा कि पिछली बार भी हम बात कर रहे थे 1 तारीख को, कि आने वाले इस नए साल में बहुत से नए युद्ध शुरू होने वाले। और आपने देखा होगा न्यूज में, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है और चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। और इसी तरह से पाकिस्तान तैयारी में है, हो सकता है इंडिया तैयारी में हो, लेकिन इन दोनों में भी कभी भी युद्ध भड़क सकता है। और इसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में हालात और बद से बदतर हो चुके हैं। और जहां तक लगता है कि इस साल और न जाने कितने युद्ध मेरे से इस धरती को देखने को। और सबसे बड़ी जो डर है, खौफ है, वो है 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, जो कभी भी हो सकता है। हम सिर्फ ये मत सोचे कि हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमें हमेशा पूरे संसार को लेकर के चलना चाहिए, देखना चाहिए कि कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड तक क्या हालात बन रहे हैं। और बहुत बुरी हालत है चारों तरफ, हजारों लाखों लोग अब तक मारे जा चुके हैं और न जाने कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है। और आने वाले समय में जैसा कि 2026 के विषय में बड़ी डरावनी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारे प्रभु के हाथों में हर चीज का आज भी नियंत्रण है। वो सिर्फ इसका क्रिएटर ही नहीं, वो इसका कंट्रोलर भी है। हालेलुया। केवल रचयिता ही नहीं, लेकिन वो इसको अपने पूरे नियंत्रण में रखे हुए है। इसीलिए आपको और मुझे तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के हाथों में है और कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के हाथों से बाहर हो। हालेलुया। सवाल ये खड़ा होता है, जब हमारे चारों तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आप लोगों से बात कीजिए तो ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर से दया, तरस, प्रेम और यहाँ तक कि शांति के साथ बात करने वाली सारी चीजें खत्म होती चली जाती। लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस कदर लोगों की जिंदगियों के अंदर से इतना खौफ आ चुका है, डर आ चुका है कि वो लोग बड़े एकदम से भड़क जाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं। अभी न्यूज में हम देखते हैं केवल एक रोटी के लिए और कुछ पैसे मांगने के जरिए जब नहीं दिया गया तो लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, कत्ल तक कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे चारों तरफ मनुष्य जाति की हालत क्या है। आप अपने जीवन के भीतर हम ध्यान से देखें, प्रेज गॉड, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। प्रेज गॉड, उसने हमें अपना वचन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे संग रहने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया है और उसका वायदा है
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या मेरे साथ है? लेकिन मेरे सुनो, दुनिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के पास तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। दुनिया को शांति के शब्द कहने वाला कोई नहीं है। दुनिया की पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। कलीसिया आप और मैं, जिनके पास प्रभु है, शांति है, वचन है और अनंत जीवन है और पवित्र रूह है, मेरे अजीजों, आपकी और परमेश्वर देख रहा है ताकि आप और मैं, हम उस संसार को, जिन्हें लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिन्हें लगता है अब कोई शांति देने वाला नहीं, जिन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन इन तमाम हालातों में आपको और मुझे एक महान परमेश्वर ने स्रोत दिया है, सुसमाचार। परमेश्वर की सामर्थ है वो। परमेश्वर की सामर्थ के जरिए आप ऐसे हालातों को, ऐसे लोगों की जिंदगियों को बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मुझे इसे बांटना होगा, आपको मुझे इसे शेयर करना होगा, आपको मुझे लोगों को बताना होगा, ये नाम, ये वचन, ये सामर्थ उन तक पहुंचानी होगी, तब कहीं जाकर के। अजीजों, हम सारे संसार को नहीं, लेकिन कम से कम अपना एरिया, अपने लोग, अपना घराना, अपने पड़ोसी, अपने तमाम साथ पढ़ने वाले लोग, साथ काम करने वाले लोगों की जिंदगी में हम जरूर कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। तो हम जीत के लिए नहीं, हम जीत से जीते हैं। Praise God. We live from victory, not for victory. क्या मेरे साथ है? जय आपकी है। अपने पड़ोसी से कहें, जय आपकी है यीशु मसीह। जीत आपकी है यीशु मसीह में। हालेलुया। आज लोग खुद अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से एक विजेता का जीवन जीना चाहते हैं। हम इस धरती के ऊपर, we are not here for victory। मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस धरती के ऊपर खुद जय को प्राप्त नहीं करना। सबसे महान बात यह है कि आपके और मेरे लिए जीवन के हर एरिया में यीशु मसीह ने जय को जीत लिया है। हालेलुया। उसने संसार को जीत लिया है, उसने शैतान को जीत लिया है और उसने शरीर को जीत लिया है। ये विजय उसने अपने लिए नहीं खरीदी, ये विजय उसने आपके लिए, मेरे लिए, हर विश्वासी के लिए यीशु मसीह ने पहले ही से प्राप्त कर ली है। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। सो आप संसार पे जय प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल ना करें। आप अपनी देह के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना करें। आप शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना करें। आपको मुझे सिर्फ एक काम करना है, जिसने इन्हें हरा दिया है उसके अधीन प्रतिदिन अपने आप को करना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है। यीशु मसीह सृष्टि करता है। सृष्टि को हराने के लिए आपको सृष्टिकर्ता के अधीन होना है। सृष्टि अपने आप इस बात का जिक्र करेगी, सचमुच तुझ के अधीन मैं अपने आप को करता हूं, करती हूं, क्योंकि तुझ में विजेता यीशु रहता है। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? आज हम अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी कोशिशों से, हम कई बार अपनी दुआओं से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ विश्वास करना है और ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे समाज के अंदर, ऐसे संसार के अंदर, जब कभी भी कुछ भी हालात बहुत से बदतर होते जा रहे, कुछ भी हो सकता है, आपको और मुझे सिर्फ विश्वास से जीने के लिए कहा गया। हालेलुया। हम जीत के लिए नहीं, जीत से जीवन जीते हैं। हालेलुया। We live from victory, not for victory. इस बात को हमेशा याद रखें, विजय आपकी है। और प्रेज गॉड, जिस यीशु ने संसार पे जय प्राप्त की है, शैतान पे जय प्राप्त की है, शरीर पे जय प्राप्त की है, आप जानते हो किस पे रहता है? वो आप में और मुझ में रहता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:4 पे लिखा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। Greater is he that is in me than he that is in the world. हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, विजेता यीशु आप में रहता है। जोर से बोल दीजिए, हालेलुया। आमीन। अब लोग कहते हैं कि फिर
मैं इस एरिया में हारा हुआ जीवन क्यों जी रहा हूं, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं, मैं इतनी समस्याओं का सामना क्यों कर रहा हूं। जब विजेता यीशु मुझ में रहता है तो ये सब बातें और ये सब हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं। मेरा जुड़ाव आज उसी बात को आपको और मुझे देखना है। पहला कुरिन्थियों 15:57 मैंने पढ़ा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। आपको और मुझे विक्ट्री के लिए नहीं, लेकिन विक्ट्री से, जय से आपको मुझे जीवन जीना है। अर्थात एक है कि आप विजय को जीतना चाहते हैं या आप विजय में जीना चाहते हैं। एक है जहां आपके और मेरे लिए विजय ऑलरेडी परमेश्वर ने खरीद रखी है। वो जय आपकी और मेरी है यीशु मसीह के द्वारा। बस आपको उस पर विश्वास करना है, और जब आप उस पर विश्वास करके चलेंगे तो वो जय आपके और मेरे अंदर कार्य करेगी, शैतान के ऊपर, शरीर के ऊपर और इस शैतान हम कह सकते देह के ऊपर। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। तो पहली बात जिसके लिए परमेश्वर चाहता है, इन तमाम बुरे हालातों भी हम किस तरह से एक विक्टोरिया एक विजयी जीवन जी सकते हैं और अपनी इस विजय को, जय को बना के रख सकते हैं। वो पहली बात है, लिव इन क्राइस्ट फिनिश्ड विक्ट्री, अर्थात मसीह की पूरी हो चुकी विजय में जीना। लिव इन क्राइस्ट फिनिश्ड विक्ट्री, वो जय जिसको यीशु ने आपके और मेरे लिए पहले से हजारों साल पहले खरीद लिया है। आपको सिर्फ उसमें जीना है, आपको सिर्फ उसमें विश्वास के साथ रहना है। आपको उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए खुद कुछ भी जंग नहीं लड़नी, खुद युद्ध नहीं लड़ना, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। जब आप यूहन्ना 16:33 को पढ़ते तो वहां लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने संसार को पहले से जीत रखा है। अब ये मत कहें कि ये तो 2025 साल पहले यीशु ने कहा था, आज का संसार बहुत बदल चुका है। जब यीशु मसीह बात करता है, जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, जब वो इस धरती के ऊपर आया, तो वो सिर्फ उसी 2025 साल पहले के साल के लिए नहीं आया, उसी जनरेशन के लिए नहीं आया, वो इस धरती के ऊपर जनरेशन टू जनरेशन उस आखिरी मनुष्य के लिए आया, जो इस धरती के ऊपर अभी पैदा होगा। और जो कुछ उसने किया वो तमाम लोगों के लिए किया, फिरियों के लिए किया, सारी मानव जाति के लिए किया। और ये संसार पे यीशु ने जय प्राप्त की है, तो ये सिर्फ 2025 साल जब यीशु देह में थे उस जनरेशन के लिए नहीं, ये आज आपके और मेरे लिए भी है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यीशु ने संसार पे जय पाई है। क्या आप मेरे साथ हैं? और जैसा पहला यूहन्ना अभी हम पढ़ के आए होंगे 2 और 3 में, संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और बाइबल कहती है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि यदि संसार के मित्र होना चाहोगे, याकूब कहते हैं, तो हम परमेश्वर के शत्रु वैरी होंगे। मेरे सुनो, यीशु ने संसार को जीत लिया है। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। कुछ होता रहे, लेकिन आपको और मुझे इस बात के ऊपर विश्वास करना है, यीशु ने ये काम, संसार के ऊपर जय का काम मेरे लिए पूरा कर दिया है। आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ उसके फिनिश्ड वर्क के ऊपर, जो क्रूस के ऊपर उसने किया है, आपने हमारे उसके ऊपर विश्वास करना है। क्रूस के ऊपर जब प्रभु ने किया, तो ये क्रूस के ऊपर उस पूरे काम को जो उसने आपके और मेरे लिए, सारे संसार, सारी मानव जाति आने वाली पीढ़ियों तक के लिए किया है, उसके ऊपर केवल आपको और मुझे विश्वास करना है। Live in Christ's finished victory. Amen. Hallelujah. यीशु ने पहले से पाप के ऊपर, मौत के ऊपर और संसार के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। आपको केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना है,
हर दिन अपने आप को सरेंडर करना है। आप पाप, मृत्यु और संसार के ऊपर विजेता होकर के उस दिन को जीने पाएंगे। क्या मेरे साथ है? जब हम उस महान ताकत के अधीन अपने आप को प्रतिदिन नहीं करते, तब ये पाप, तब मृत्यु का खौफ, तब संसार की बातें हमें डराती है, तब हमारे भीतर डर आता है। क्यों? क्योंकि हमने उस महान सामर्थ के अधीन आज अपने आप को नहीं किया जिसने इन तीनों को हरा रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप को हराया, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, यीशु मसीह ने संसार को हराया। और मेरे अजीजों, आज यही चीजें हैं। उसने शैतान के सारे कामों को, आज आप पढ़ के आए होंगे, सारे कामों को नाश कर दिया। शैतान को निकम्मा बना दिया यीशु ने। इंग्लिश में लिखा डिसआर्म्ड, अर्थात उसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो विश्वासियों के ऊपर कार्य कर हो। यीशु ने उसके सारे हथियारों को पूरी तरह से मेरे से तो निष्क्रिय कर दिया है। अब वो काम नहीं। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। तारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिस यीशु ने संसार को जीत लिया है, वो यीशु किस में रहता है? अभी भी आवाज नहीं है, अभी भी कुछ को शक है, पता नहीं यीशु जी पड़ोसी में रहता होगा, यहां तो बता रहे। जिस यीशु ने संसार को जीत लिया है, वो यीशु किस में रहता है? पीछे वालों को विश्वास है? हालेलुया। इधर पीछे वालों को विश्वास है? वाह। जिस यीशु ने संसार को जीत लिया है, वो यीशु मुझ में। आपको उस हारे हुए संसार में रहना जरूर है, लेकिन आपको उस संसार में और संसार के अनुसार चलना नहीं है। हालेलुया। आपको उस विजेता के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। पहला कोरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो यीशु के साथ एक आत्मा। जब हम अपने आप को अधीन करेंगे, जब हम प्रतिदिन उसके साथ संगति करेंगे, आपका आत्मा यीशु के आत्मा के साथ एक होगा। यही समय होगा यीशु की संसार के ऊपर जय आपके कामों में, आपकी सोच में, आपके शब्दों में, आपके उठने बैठने में नजर आएगी। हालेलुया। यदि हम सरेंडर नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ मौजूद हो अपने जीवन को पूरी तरह से विश्वास के साथ नहीं लेके आएंगे, और परमेश्वर जो आप में और मुझ में रहता है उसके साथ हमारी आत्मा उसके आत्मा के साथ एक नहीं होगी, तो ये जय यीशु मसीह की तो है। लेकिन एक सवाल आपके लिए मैं करना चाहूंगा, यीशु को संसार पे जय पाने की क्या जरूरत थी? उसको शैतान के ऊपर जय पाने की क्या जरूरत थी? जो जीवन करता है, जिसमें से जीवन बहता है, उसको आपके और मेरे लिए मृत्यु पे जय प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? उसको इन सब के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ये क्यों किया? उसने शैतान को हराया मेरे लिए, उसने संसार को हराया मेरे लिए, उसने देह के ऊपर जय प्राप्त की मेरे लिए, और वो विजेता बन के मुझ में रहता है, ताकि तीनों के ऊपर वो मुझ में होकर के मुझे भी जय दिखाने पाए। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? अगर हम यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लेके चलेंगे, तो हम आज भी पाप, मृत्यु और संसार के गुलाम। जब विजेता यीशु मुझ में है, तो आपको इन तीनों से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें पाप से डरने की जरूरत नहीं, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, हमें संसार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके ऊपर विजेता यीशु मुझ में और आप में रहता है, जो उसके नाम यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। सबसे मेन बात है, क्या मेरी आत्मा उसके साथ कनेक्टेड होती है? सबसे मेन बात है, क्या मैं प्रतिदिन उस महान सृष्टिकर्ता के अधीन होता हूं, जो शैतान, संसार और तमाम पाप के ऊपर जो सृष्टि है उसके ऊपर विजेता है? क्या मैं उस महान सामर्थ के अधीन अपने आप को प्रतिदिन करता हूं? क्या मैं विश्वास के साथ अपना जीवन जीने के लिए तैयार हूं? तब हम इस चीज को प्रतिदिन अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। याद रखें,
आपको और मुझे यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य के ऊपर विश्वास करना है। वो केवल मात्र क्रूस नहीं है, केवल यीशु मारे गए गाड़े के मुर्दों में से जी उठे इतना काफी नहीं है। उसकी गहराई में आपको और मुझे उतरना होगा, उसके उस काम के ऊपर आपको विश्वास करना होगा और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। हर दिन आपको सरेंडर करना है, हर दिन हमें अपनी आत्मा को यीशु की आत्मा के साथ एक आत्मा होने देना है, ताकि वो विजेता यीशु मुझ में होकर के पाप, मृत्यु और संसार के ऊपर हर दिन की विजय को मुझे और मुझ में से लोगों में दिखाना। हालेलुया! क्या मेरे साथ है? आमेन। तो लिव इन क्राइस्ट फिनिश्ड विक्ट्री, अर्थात मसीह की पूरी हो चुकी विजय में जीना। हम विजय प्राप्त ना करें, हम उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश ना करें। आपको मुझे सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है, सिर्फ अपने आप को उसके अधीन करना है जो ऑलरेडी इसको जीत चुका है। क्या मेरे साथ है? हालेलुया! आज लोग अपने बच्चों को, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे कोई म्यूजिक सीखना हो या कोई, क्यों उन लोगों के पास भेजते हैं जो ऑलरेडी उसमें मेडल प्राप्त कर चुके हैं? हालेलुया! आमेन। आप जानते हैं बराजुदा, जब कोई व्यक्ति अच्छा गाता है और उसे मेडल मिलता है और वो अपनी एकेडमी खोलता है, तो लोग उसके पास अपने बच्चों को भेजते हैं। कोई अच्छा टीचर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, लोग कोचिंग के लिए अपने बच्चों को उसके पास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी उस मुकाम को पा चुका है, उसके पास एक विजय है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया! यीशु मसीह के पास ऑलरेडी मौत के ऊपर जय का मेडल है। यीशु के पास ऑलरेडी संसार के ऊपर जय का मेडल है। यीशु मसीह के पास ऑलरेडी शरीर के ऊपर जय का मेडल है। आपको और मुझे खुद भी जाना है और लोगों को भी यीशु के पास लेके आना है। किस बात के लिए? ताकि जो उसकी जय है, उस जय से हम सीख सके और उस जय में हम जीवन जी सके। हालेलुया! इसीलिए यीशु के क्रूस पे किए हुए उस विजय के फिनिश्ड वर्क के ऊपर आपको मुझे विश्वास करना है, जो आपकी और मेरे लिए है। जनरेशन टू जनरेशन ये कार्य कर रहा है। आखिरी व्यक्ति जब इस धरती पे आएगा, उसके लिए भी यही यीशु का लहू, यही यीशु का सूली बलिदान, यही यीशु की शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, संसार के ऊपर विजय कार्य करने की। हालेलुया! दूसरी बात, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। और जब आप 3:11 पढ़ेंगे, रोमियो 1 उसकी 16-17 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। क्या मेरे साथ है? लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? अगर मेरे पास बहुत सोना होगा तो मैं जीवित रहूंगा, मेरे पास बैंक में बहुत बैलेंस होगा तो मैं जीवित रह पाऊंगा। आज हालात इस कदर बुरे बन चुके हैं, तो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? अधिक से अधिक सोना इकट्ठा कर रहे हैं। आज देश सोना इकट्ठा कर रहे हैं। किस बात के लिए? वो जानते हैं पैसा, करेंसी कुछ भी होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन सोना जो है वो उन्हें उस बुरे समय में भी बचा के रखेगा। जी हाँ, और ये सच भी है। हर देश के पास एक रिजर्व्ड ऐसा गोल्ड या हम कह सकते हैं सिल्वर होता है। ये दो चीजें हर देश को रखनी पड़ती है। किस बात के लिए? अगर देश में सब कुछ बर्बाद हो जाता है लेकिन उनके पास सोने का भंडार है, तो उससे वो देश को फिर से खड़ा कर सकते हैं। आज लोग उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन, मेरा धर्मी जन, जोर से बोलिए, मेरा धर्मी जन। क्या आपने विश्वास इकट्ठा कर रखा है? क्या आपका हृदय विश्वास से भरा हुआ है? या बैंक बैलेंस में बहुत सा पैसा है, सोना चांदी बहुत है, ये है वो है, और हम सोच रहे हैं इससे जब हालात बिगड़ेंगे तो हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ भी ना हो, आपका और मेरा परमेश्वर रोमियो 4 में लिखा है, जो कुछ है भी नहीं उन बातों को ऐसे बोलता है कि वो इब्राहिम, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। इब्राहिम मरे,
प्रभु मैं और मेरी वाइफ, ये कैसे होगा? लेकिन प्रभु ने बोल दिया है, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। हालेलुया। Jesus Christ is the founder and perfecter of our faith. यीशु मसीह आपके और मेरे विश्वास का सिद्ध करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। और वो विश्वास से बोलता है, सृष्टि होती है, वही सामर्थ उसने आपको और मुझे दी है। इसी तरह से आपको इन तमाम संसार के बुरे हालातों में विश्वास से जीना है। सोना, चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये एक समय पे चोरी हो सकती है। इन पे भरोसा हमें कभी भी गिरा सकता है। लेकिन जो विश्वास रखेंगे, उनके पास कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन वो विश्वास से बहाना आशीषित जीवन जीने। क्या मेरे साथ है? Walk by faith and not by sight. हम रूप को देखकर नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। यूहन्ना 1 और उसकी 5 की 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आप और मैं सोने, चांदी या इन चीजों से जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है, इट्स नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। आपको और मुझे विश्वास के द्वारा जीवन जीना जरूरी है। हमारे चारों तरफ हालात जिस तरह की हैं, इसमें आपका और मेरा विश्वास हर दिन बढ़ना चाहिए। हर दिन हमें प्रभु के वचन पे विश्वास करने में और बढ़ोतरी करनी चाहिए। बाइबल स्पष्ट कहती है, जब आप पुरुषों को पढ़ेंगे, फिसों को पढ़ेंगे, 3 उसकी 15-16 आयत में वहां लिखा है, let the word of Christ richly dwell in your heart. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और आगे लिखा है, मसीह विश्वास से तुम्हारे हृदय में बसने दो। हालेलुया, आमीन। तो हमें विश्वास के साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, the world pressures us to live by what we see, feel or hear, but victory comes through faith. हालेलुया। संसार हमारे ऊपर दबाव डालता है कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, हम उसके द्वारा इस धरती के ऊपर जिए। लेकिन विश्वास, but victory comes through faith. आपको मुझे विश्वास से जीवन जीना है, उस विश्वास के साथ जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए पहले ही से क्रूस के ऊपर अपना कार्य पूरा कर दिया। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। तीसरी बात, renew your mind with God's word. परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करें। हालेलुया। हम से बहुत से लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि आज 80% जो समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, वो सोच से संबंधित है, मन से संबंधित है। इसलिए बाइबल कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसीलिए है। आमीन। नीति वचन 23 और उसके साथ में लिखा है, सब जैसा वो मन में सोचता है वैसा वो आप है। हालेलुया। एक आयत मैं चाहूंगा कि हम सब जरूर निकालें। 2 Corinthiयों 2 मैंने आपके लिए पहले भी पढ़ा था। पहला करंथियों 14 और उसकी 20 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला करंथियों 14 उसकी 20 आयत। ब्रदर्स, डू नॉट बी children
in your thinking. Do not be children in your thinking. Be infants in evil. मिल गया सबको? पहला Corinthians 14 और उसकी 20 आयत. But in your thinking be mature. इस आयत को नोट कर लीजिए. आपकी सोच के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है. आप जैसा सोचेंगे हमारे जीवन में वैसा ही बोलेंगे. जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे लिए सृष्टि होती चली. प्लीज आपको मुझे अपनी सोच को बदलना है. जब आप फिलिपियों 4 और उसकी 6 से 8 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जो जो बातें सत्य हैं, पवित्र हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं उन बातों के ऊपर सोचा करो. थिंक ऑन सच थिंग्स. आपको मुझे अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करना है. हालेलुया. A victorious life begins in the mind. हालेलुया. विजय जीवन हमारे मन से शुरू होता है. और मन अगर वचन से नहीं भरा हुआ, हृदय अगर वचन से नहीं भरा हुआ तो हमारे हृदय हम वही पुराना और वही संसारिक जीवन जिएंगे जिसके ऊपर यीशु ने आपको मुझे पहले से क्रूस के बारे जाने काढ़े जाने जीवने के द्वारा जय दे दी है. क्या आप मेरे साथ हैं? इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा है और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं. ये जरूरी है. अगर वचन से हमारा मन नया नहीं हो रहा तो याद रखें अगर ये काम हम नहीं कर रहे तो संसार और शरीर और शैतान अपना काम बड़े जोर के साथ और बड़ी खूबी के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं. अगर हम अपने मन को नया नहीं कर रहे तो संसार, शरीर और शैतान अपना काम बड़े आसानी से आज क्रिश्चियन लाइफ में और क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी में बड़े आराम से कर रहे हैं. प्लीज अगर आप और मैं इस चीज के ऊपर गौर नहीं करेंगे कि ऐसे माहौल में, ऐसे संसार में हमें कैसे विजयी जीवन जीना है और उस विजय को बना के रखना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमें अपने मन को वचन से हर दिन नया करने की जरूरत है. Our victorious life begins in the mind. एक विजयी जीवन हमारे मन ही से शुरू होता है. क्या मेरे साथ हैं? हालेलुया. इसलिए वो कहता है इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने, but be transformed by the renewal of your mind. सबसे ज्यादा इंसान अपनी सोच से तंग आता है. अपनी इमेजिनेशन से आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. कभी सोच के देखिए, थोड़ा सा कोई महंगाई का समाचार हमें मिलता है न्यूज के जरिए और हमारी इमेजिनेशन महंगाई को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के, बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के इस कदर दौड़ना शुरू हो जाती है. अभी हुआ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर बढ़ा, लेकिन हम इतनी अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं और इतना बड़ा हम एक कह सकते हैं महल बना देते हैं. अभी हुआ कुछ नहीं. ये हमारी सोच की ताकत है. मेरे ज़िंदा क्यों ना इस इमेजिनेशन की ताकत को विश्वास के अनुसार इस्तेमाल किया जाए. इब्राहिम, तेरा वंश तारों के समान होगा. इब्राहिम को बात समझ नहीं आई. प्रभु ने उसका बाजू पकड़ा और उसको बाहर लेकर के गया. किस बात के लिए? ताकि उसकी इमेजिनेशन का जो दरवाजा है, जो बंद हो चुका है, वो खुल जाए. कुछ नया होने जा रहा है तो ये बंद हो गया. हालेलुया. सो प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए. सो प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा राजा ने इब्राहिम का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेकर के गया प्रभु.
और कहता है आकाश की तरफ देख, क्या इन सितारों को गिन सकता है? क्या मेरे साथ है? क्या इन सितारों को गिन सकता है? और उसने कहा प्रभु ये बड़ा मुश्किल काम है, तू ही जानता। प्रभु ने उसको साफ कह दिया, तेरा वंश ऐसा ही होगा। सोचिए, उसकी इमेजिनेशन का ताला खुल गया, उसकी सोच का ताला खुल गया। उसने सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचना शुरू कर दिया? वाह, इन सितारों को मैं गिन नहीं सकता, और जमीन आसमान का कर्ता कहता है मेरा वंश एक दिन ऐसा ही होगा। हालेलुया। और ये हर दिन बढ़ता जाता होगा। जब जब इब्राहिम बाहर सोता होगा और आकाश में सितारे उसको नजर आते होंगे, उसकी इमेजिनेशन और बढ़ती जाती होगी। हालेलुया। क्या आप और मैं अपनी इस इमेजिनेशन की पावर को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार कर सकते हैं? क्या मेरे साथ है? हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इमेजिनेशन एक पावर है, लेकिन इसको आप जहां इस्तेमाल करेंगे ये वैसा ही काम करेंगे। अगर आप इसे स्पिरिचुअल वे में इस्तेमाल करेंगे, बिब्लिकल वे में इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए महान कार्य करेगा। दूसरी तरफ आप इसे संसारिक या शारीरिक या शैतानी वे में हम कह सकते हैं, शैतान के ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों ये उसमें भी काम करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इमेजिनेशन को कहां तक खींच के लेके जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बाइबल के अनुसार है, तो याद रखें, ये आपके लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत आशीष में होगा। दूसरी तरफ हम संसारिक वे में लेके चलेंगे, संसार के अनुसार सोचेंगे, संसार के अनुसार जिएंगे, और संसार के अनुसार हम करना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो वो भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान ला सकता है। प्लीज इस बात को हमेशा याद रखें। द वर्ल्ड शेप्स थिंकिंग थ्रू फियर, लस्ट, प्राइड एंड कंपैरिजन। God's word shapes thinking through truth, hope and purpose. क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. The world shapes thinking through fear. संसार जो है वो हमारी सोच को आकार देता है भय के द्वारा, लस्ट के द्वारा, घमंड के द्वारा, तुलना के द्वारा। But God's word shapes thinking through truth. विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो है वो आपके मेरी सोच को बनाता है विश्वास के द्वारा, और भरोसे के द्वारा, आशा के द्वारा और मकसद के द्वारा। इसीलिए वचन को आपको मुझे प्रतिदिन अपने मन को नया करने के लिए इजाजत देना, इससे भरना और इसमें समय बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमेन। So spend time daily in scripture. Let God's word correct worldly thinking. आमेन। सिर्फ बुरा देखना, बुरा सोचना और बुरे लोगों से अलग हो जाना इतना काफी नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां गलत है उसको आपको सत्य से भरना है, आपको रोशनी के वचन से भरना है, आपको आनंद की बातों से भरना है, आपको परमेश्वर के वचन से भरना है। तो हमारे मन का ये गंदा गिलास मेरे से तो धीरे धीरे वो नया होता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि हमारे मन की पूरी सोच परमेश्वर के वचन की सोच के साथ मिल जाएगी, और हमारा मन हमारे हृदय को भी भरने में मदद करेगा। हमारा मन और हमारा हृदय जब परमेश्वर के वचन से भर जाएगा, ये वो समय होता है जब सचमुच हम कह सकते हैं कि हम यीशु के समान सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, आमेन। फिर संसार में कुछ होता रहे आपके चारों तरफ, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पे भरे हुए हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा आपके अंदर आशा है, आप वो शब्द बोलेंगे और आपके जीवन से वो भय, वो सब संसार की बातें दूर होने पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आप जानते हैं यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने आके कहा कि मेरी बेटी क्या है, बीमार है, और यीशु ने कहा ठीक है मैं आता हूं। लेकिन तभी एक खबर आई कि तेरी बेटी मर गई है, गुरु को तकलीफ मत दे। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा?
प्रभु यीशु ने कहा था केवल विश्वास रख। वो मर चुकी थी, लेकिन इस व्यक्ति से प्रभु कहते हैं केवल विश्वास रख। और जब वो वहां गए और सचमुच वो मर चुकी थी, प्रभु ने सब लोगों को बाहर निकाला। यीशु के ऊपर लोग हंसे, लेकिन प्रभु ने उस लड़की को छुआ और वो जी उठी। और प्रभु ने कहा इसको कुछ खाने के लिए दो। केवल विश्वास रख। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, मैं उसके ऊपर नहीं, जो प्रभु का वचन कहता है केवल विश्वास रख, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं तेरी बेटी को जिंदा करूंगा, मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं तेरे निरादर को आदर में बदल दूंगा, मैं तेरी कमजोरी को सामर्थ में बदल दूंगा, मैं तेरी असफलता को सफलता में बदल दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। केवल विश्वास रख। हालेलुया, आमेन। आपको और मुझे अपने परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना है। प्रतिदिन अपने आप से बोलें, प्रतिदिन अपने आप से कहें। आज हम अपने आप से बोलना भूल गए। ये बाइबल की एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मेरे मन, है मेरे मन। हालेलुया, आमेन। वो ये नहीं कह रहा कि सामने के व्यक्ति के मन को नहीं कह रहा, वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा। दाऊद अपने आप से कहता है ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आज ये एक महान सीक्रेट है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं मेरे दोस्तों, और कोई व्यक्ति आपके लिए आके अच्छी बातें करे, शायद ऐसा समय भी आ जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपने आप को रोज ट्रेन करें इस बात के लिए। अपने आप से बात करना सीखें, अपने आप को एनकरेज करना सीखें, अपने आप को जो उदासी है उसमें से उठाना सीखें। पौलुस इस बात को कहता है, पुराना नियम और नया नियम और लोग जो प्रभु के सेवक है वो इस बात को हमेशा याद रखते थे। वो अपने आप को एनकरेज करने वाले थे और यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। क्या मेरे साथ है? जो व्यक्ति इस बात को जान गया और इसका अच्छा एक्सपीरियंस उसके पास आ गया, हालात बाहर कुछ होते रहे, लेकिन वो अपने गिरे हुए मन को उठाना जानता है, वो उदास मन को आनंदित करना जानता है, वो अपनी कमजोरी में परमेश्वर को सामर्थ के लिए बुलाना जानता है, वो अपने अंधकार में परमेश्वर की रोशनी को उतारना जानता है, वो अपनी हार में परमेश्वर की जय को कैसे लाना है जानता है। क्या मेरे साथ है? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पौलुस को सब बुलाते थे। बताइए पौलुस ने कब किसको बुलाया? जहाज टूट गए, बेंते पड़ी, कोड़े पड़े, कितनी समस्याएं उसके जीवन पे आई। हाँ, इतना जरूर कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या था उसके अंदर? जहाज टूटने पे भी वो फिर प्रचार के लिए जाता है। क्या था उसके अंदर? 5 बार कोड़े खाने के बाद फिर से प्रचार के लिए जाता है। क्या था उसके अंदर? बेंते खाने के बाद वो फिर खड़ा होता है। क्या था उसके अंदर? बार जेल जाने के बाद वो कहता है हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। क्या था जो उसके अंदर से इन सब दुखों, तकलीफों, समस्याओं और एक्सीडेंट के बावजूद उसको फिर से उसी काम के लिए खड़ा करता था जिसके लिए परमेश्वर के चुने उसे बुलाहट दी थी। क्या आपके पास बुलाहट नहीं है? क्या यीशु ने आपको नहीं चुना? बाइबल साहब कहते हैं यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। कितने चुने हुए हैं? कितने बुलाहट पाए हुए हैं? बस आप तो मुझे और इन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। वो अपने आप से बात करने वाले लोग थे, अपने आप को एनकरेज करने वाले लोग थे, अपने आप को ऊंचा उठाने वाले लोग थे, अपने शब्दों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप से बात करते थे। हालेलुया, मेरे मन यहोवा को हालेलुया। नंबर 4, live a holy and separated life। इस तमाम बुरे हालातों में मेरे दोस्तों आपको और मुझे इस धरती के ऊपर विजय
को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि विजय साइड से और करके जीवन जीने की जरूरत है। आपकी तरफ यीशु मसीह है, आप विजयी हैं। आप उस तरफ से इस संसार में जीते हैं, ना कि विजय प्राप्त करने के लिए आप इस धरती पे हैं। आपके लिए और मेरे लिए विजय पहले से यीशु ने क्रूस के ऊपर प्राप्त कर ली है, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर और संसार के ऊपर। आमीन। केवल आपको मुझे उस विजय में रह करके इस धरती पे जीवन जीना है और उस विजय को इस संसार को दिखाना है। हालेलुया। उसके लिए बहुत जरूरी है नंबर 4, लिव अ होली एंड सेपरेटेड लाइफ, पवित्र और अलग जीवन जिए। रोमियो 6:17 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको और मुझे हमेशा इन बातों के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखना है। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु के आत्मा, प्रार्थना, वचन, एक संगति में हमें लगातार बने रहना है, ताकि कोई हो जो आपके और मेरे जीवन में अगर हम भटक रहे हैं या गलत जीवन जी रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी उंगली होनी चाहिए जो आपके और मेरे ऊपर उठ सके, हमें गाइड कर सके, हमें रोक सके, हमें कह सके यहाँ आप गलत जा रहे हैं, प्लीज रिपेंट करें और प्रभु की ओर लौट आए। क्या मेरे साथ है? आमीन। इसीलिए आपको और मुझे अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने की बहुत जरूरत है। नंबर 5, ओवरकम थ्रू प्रेयर एंड द होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रार्थना नहीं, बिना पवित्र आत्मा के कोई वचन नहीं। प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा विजय प्राप्त करें। हालेलुया। We cannot live victoriously in our own power, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord. ज़करिया 4:6 में लिखा, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा से भरे रहें, तब इस संसार में जहां चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है, आप और मैं विक्टोरियस लाइफ जी पाएंगे, दिखा पाएंगे और लोगों को हम बता पाएंगे विक्टोरियस यीशु मुझ में रहता है। हालेलुया। प्रेयर कनेक्ट्स अस टू गॉड्स स्ट्रेंथ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना हमें परमेश्वर की सामर्थ के साथ जोड़ देती है। रूह के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ से जुड़ जाते हैं और वहां परमेश्वर महान कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। प्रेम से जवाब दें, कड़वाहट से नहीं। आज बहुत से मसीह जीवन क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो चर्च भी आते हैं और वो संगति में भी जाते हैं, लेकिन दुख की बात क्या है, अपने अंदर कहीं ना कहीं नफरत, कड़वाहट को उन्होंने अभी भी जड़ के रूप में रखा हुआ है। रिस्पॉन्ड विद लव नॉट बिटरनेस, अर्थात प्रेम से जवाब दें, कड़वाहट से नहीं। आज यहां हम गा सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति अगर कड़वाहट है, वो गाना कोई माने नहीं रखता। हम यहां बजा सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति कड़वाहट है तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम यहां बैठे तो हैं, लेकिन किसी के प्रति कोई नफरत हमारे अंदर है, हमने क्षमा नहीं किया, क्षमा मांगा नहीं, तो यहां हमारा बैठना व्यर्थ है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज, अगर विक्टोरियस लाइफ हमें जीनी है ऐसे संसार में जो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, इसके नियम बदल रहे हैं, इसके हालात बदलते चले जा रहे हैं। देखिए, एक समय बाइबल के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा पाप, सदोम और गोमोरा इसी वजह से मारे गए, खत्म हो गए, और आज भी ये है। और दुख की बात क्या है, आज देश इसे लीगल कर रहे हैं। हमारे देश में ये कानून बनाने की अब होड़ मच गई है कि इसमें भी इसको लीगल किया जाएगा।
कानूनी बना दिया जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जब आपके चारों तरफ ऐसा माहौल बनता जा रहा है, कैसे जिएंगे विक्टोरियस लाइफ, कैसे जिएंगे होली लाइफ, कैसे जिएंगे प्रभु के लिए फ्रूटफुल लाइफ, कैसे जिएंगे परमेश्वर के लिए एक अच्छा रिजल्ट लाने वाला जीवन? अपनी ताकत से तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो पार्क में लोग बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक समय था पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी, अब उनके पास अधिकार है। अगर वो 18 साल के हैं, आप में से कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। वो अपने जीवन को शादी करें या ना करें, जैसा चाहे जीवन जी सकते हैं, उनके पास कानून है, अब कोई नहीं रोक सकता। ऐसे समाज में, ऐसे सोसाइटी में जो बदतर होती जा रही है, हम कैसे जीवन जिएंगे? बिना अपने बल बुद्धि, हम अपनी ताकत से कोशिश करें तो नहीं हो सकता, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ये इम्पॉसिबल, बिना वचन के इम्पॉसिबल है, बिना यीशु के ये असंभव है। लेकिन नूह के समय में भी ऐसा ही कुछ हो गया था। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर धर्मी को तमाम परीक्षाओं में से बचाना जानता है। क्या आप मेरे साथ हैं? ये परमेश्वर होगा जो ऐसे संसार में परीक्षाओं में से आपको मुझे कैसे बचाना है। He knows how he can protect you। लेकिन आपको मुझे वही पहली बात जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ सरेंडर करना है, कहना मानना, प्रभु मैं ऐसा जीवन खुद अपनी ताकत से नहीं जी सकता, लेकिन मैं संसार पे जय पाने वाली यीशु के अधीन अपने जीवन को कर देता हूं। उसने जय पाई, उसकी जय मुझ में होके जरूर काम करेगी अगर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, अगर मेरी आत्मा उसकी आत्मा से एक हो जाएगी, अगर मैं दीन हो जाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर संसार कैसा भी बदतर होता चला जाए, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे जरूर इसमें विजयी बना के रखे। न बल से न बुद्धि से, प्रभु के आत्मा के द्वारा। रोमियो 12:21 में लिखा है, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। Do not be overcome by evil, but overcome evil with good। क्या आप मेरे साथ हैं? आज बड़ी आसानी से लोग बुराई के आगे सरेंडर कर रहे हैं, बड़ी आसानी से शैतान की बातों के आगे सरेंडर किया जा रहा है। बाइबल कहती है, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। लेकिन ये अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। हम जानते हैं उस व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग मारने के लिए तैयार थे, सबके हाथों में पत्थर थे, केवल यीशु मसीह थे जिसके हाथ में कोई पत्थर नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा था, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। और आप जानते हैं सब अपने पत्थर छोड़ के वहां से चले गए। यीशु मसीह ने औरत से पूछा, क्या किसी ने तुझे कोई दंड नहीं दिया? वो कहती, नहीं प्रभु। प्रभु कहते, जा, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, तुम्हारा पाप ना करना। एक जीवन को यीशु ने जीत लिया भलाई की द्वारा। क्या आप मेरे साथ हैं? हमें ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु के आत्मा पर निर्भर रहना होगा। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए विश्वास से भरा हुआ जीवन जीना होगा। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए वचन से अपने आप को भरना होगा। हाँ, तब हम ऐसे लोगों की जिंदगियों में भलाई से बुराई को जीत लेंगे। हालेलुया। नंबर 7, आशा के साथ कठिनाइयों का सामना करें। Endure trials with hope। आज दुनिया के पास कोई आशा नहीं है। People have no hope। ना आज होप है, ना भविष्य की कोई आशा नहीं है लोगों के पास। हाँ, भटकना है, आज भी भटक रहे हैं लोग, और उनको आगे भी जो झूठी आशा दी गई है कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वैसे बन जाएंगे, केवल एक भटकना ही है, कोई धन्य आशा नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यदि हम मसीह में हैं, यदि मर भी जाएं
तो भी जीवित रहेंगे, और यदि कोई मसीह में है, जीवित है, तो वो अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:19 में, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह मुर्दों का नहीं, He is a God of living people। वो मुर्दों का नहीं, जिंदों का परमेश्वर है। अपने पड़ोसी से कहें, आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं, आप जीवित हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। क्योंकि आप उस परमेश्वर की संतान हैं जो मुर्दों का नहीं, He is a God of living God। वो जिंदों का परमेश्वर है। सैकड़ों साल हो चुके थे इब्राहिम को मरे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और यीशु मसीह ने उसे स्पष्ट कर दिया नए नियम में, परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। क्योंकि इब्राहिम मनुष्य की दृष्टि में मर चुका था, परमेश्वर की दृष्टि में वो कभी नहीं मरा, वो कभी नहीं मरा और ना कभी मरेगा। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी अनंत काल के लिए जीवित है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनंत काल के लिए जीवित है। आप शरीर में हो चाहे यहां से चले जाए, यीशु मसीह आपको मुझे हमेशा जीवित देखता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट सब जीवित है। हालेलुया। इज इट वंडरफुल? कितनी परीक्षाएं हैं, लेकिन आपके और मेरे पास कठिनाइयों में एक आशा है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1:2-3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे, कितने लोग जानते सर? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास रखने वाली चीज है। विश्वास रखने वाली चीज है। जब आपको विश्वास बढ़ जाए, उसको एक बॉक्स में बंद कीजिए और अंदर का लॉकर खोलिए, उसमें डाल के बाहर से लॉक कर दीजिए। विश्वास रखने वाली चीज है। विश्वास रखने वाली चीज नहीं है। विश्वास इस्तेमाल करने वाली सामर्थ है। विश्वास बढ़ाने वाली सामर्थ है। विश्वास से आप और मैं आखिरी सांस तक जीवित रहेंगे। विश्वास से जब आप जिएंगे तो परमेश्वर आपकी हर दुआ सुनेगा, आपके लिए महान कार्य करेगा और आप में और आपके जरिए वो चिन्ह चमत्कार करता रहेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? विश्वास को रखिए मत। इन दिनों में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो आप जानते क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? सोना मत रखिए, बैंक में कोई पैसा मत रखिए, इसको इन्वेस्ट कीजिए। सुन लीजिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये उन लोगों का अनुभव है कि पैसा बैंक में मत रखिए, इनको इस्तेमाल कीजिए, सोने को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास रखने वाली चीज नहीं, विश्वास इस्तेमाल करने वाली चीज है। और जब आप परीक्षाओं में पढ़े तो लिखा इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि आपका विश्वास परखा जा रहा है। और विश्वास की परख आप इस लेवल तक ले जा सकते हैं, जैसे ही पतरस कहता है सोना, तुम्हारा विश्वास जो सोने के भट्टी में आए हुए सोने के समान है। इस लेवल तक आप अपने विश्वास की चमक को बढ़ा सकते हैं, कीमत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परीक्षाओं में से गुजरना होगा। अगर विश्वास की परख नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। अगर हम 20 रुपए के लिए परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते, आप 2000 के लिए, 2 लाख के लिए, 2 करोड़ के लिए, 2 लाख करोड़ के लिए विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये लेवल पे विश्वास करें। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। अगर आप 20 रुपए के लिए विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपको 200 देगा। 200 के लिए विश्वास रखेंगे वो 2000 देगा। 2000 के लिए विश्वास रखेंगे वो लाखों में ले आएगा।
लेकिन आपको विश्वास थोड़े में दिखाना है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य है रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही, सी डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज फॉर गॉड टू डिस्प्ले हिज पावर। हालेलुया। कठिनाइयों को अवसर के तौर पे देखे परमेश्वर के लिए कि वो अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। आज दानियल को कौन याद करता? अगर दानियल उस अवसर को जो उसको मिला था, क्या अगर तू आप भी 3 समय प्रार्थना करेगा तो राजा की आज्ञा हो चुकी है कि तुझे शेरों की मांग में। ये दानियल का विश्वास था, लेकिन ये उसके लिए एक मौका था, अवसर था। किस बात के लिए? कि वो परमेश्वर को सारे राजा के राज्यों को, लोगों को दिखा सके कि मेरा परमेश्वर की जिंदा है और उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करने जा रही है। राजा सुबह उठ के पहुंचता है, हे दानियल, परमेश्वर के दास, और नीचे से आवाज आती है, राजा चिरंजीवी रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये समस्या अवसर बन गई परमेश्वर के लिए सामर्थ्य को दिखाने। क्या आप मेरे साथ हैं? ये राजा, परमेश्वर हमें बचा सकता है तेरी सांप की भट्टी से। अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी बनाई हुई इस पुरुष के आगे नहीं झुकेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु उन्हें ठीक भट्टी के सामने किनारे पे ही रोक सकता था, नहीं रोका। लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आग की भट्टी में पहले से मौजूद था। राजा ने कहा, मैंने 3 लोग फेंके थे, ये चौथा बोल है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? बरदुदो, समस्याएं मौका बन सकती हैं परमेश्वर के लिए उसकी सामर्थ्य को दिखाने का। हम गीत तो बड़े अच्छे से गाते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। उस वक्त मुंह कई बार बोलिए, बोलिए। शरदक वैष्णव अवैध लोगों बोले, दानियल बोला, यीशु मसीह बोले, दाऊद बोला, इब्राहिम बोला, प्रभु यदि केवल 50 धर्मी मिले, प्रभु कहता मैं छोड़ दूंगा पूरे देश को, 40 छोड़ दूंगा, 30 छोड़ दूंगा, 20 छोड़ दूंगा। कहता एक मौका और दे दे प्रभु, मुझे माफ कर। 10 मिले, प्रभु कहता अगर 10 भी हुए मैं तो भी उस देश को छोड़ दूंगा। ये ताकत है 10 धर्मियों की, वो अपने पूरे देश को बचाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? आमेन। See difficulties as opportunities for God to display His power. Amen. Hallelujah. हम तकलीफों से भाग खड़े होते हैं, उसे एक मौके की तरह देखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हैं कि इस बात को कहते जब मेरे जीवन पे कोई समस्या आती है तो मैं कहता हूं थैंक यू शैतान, तूने परमेश्वर पे भरोसा करने का मुझे एक मौका और दे दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? ये परमेश्वर के लोगों का समस्याओं को देखने का नजरिया है। आमेन। समस्याओं को अवसर की तरह देखिए। मुश्किल है लेकिन हमें सीखना होगा। परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए अपने जीवन में समस्याओं को अवसर की तरह देखिए, मौके की तरह देखिए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। परमेश्वर आपको अपनी महिमा दिखाएगा। दानियल उस बांध से बाहर निकाला गया। जिन लोगों ने उन्हें फेंका था, चुगली खाई थी, लिखा है वो अभी उस पिंजरे के मुंह तक नहीं पहुंचे थे, शेरों ने झपट के उन सबको हड्डियों समेत खत्म कर दिया। ये वही शेर थे जिनको दानियल के परमेश्वर ने सदा के
मुंह को बंद कर रखा जब तक उसका दास उस बांध में मौजूद था। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। आखिर में कीप एन इटर्नल पर्सपेक्टिव, अर्थात शाश्वत या हम कह सकते हैं अनंत काल का दृष्टिकोण बनाए रखें। अनंत काल के विषय में सोचते रहें। हमारी डेस्टिनी वो है। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप यीशु के साथ जीवन बिताने जा रहे हैं। याद रखिए, धरती पर आप जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके स्वर्गीय और अनंत जीवन पे पड़ रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या कहा था यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से जो धनी व्यक्ति मर चुका था और जो कहता है इब्राहिम से कि इस लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज। क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसा ही जीवन जी रहे हैं। क्या कहा था इब्राहिम ने कि उनके पास क्या है? उनके पास तो मूसा का, वो उसे पढ़े। ये ताकत है इस किताब की, इस धरती पे पढ़े जाने से ये आपको अनंत जीवन देने की ताकत रखती है। इसमें समय बिताए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा नहीं, अगर मुर्दों में से कोई जी उठ करके मेरे भाइयों को समझाएगा तो वो समझ जाएंगे। प्रभु के सेवक ने कहा अगर वो मूसा की पुस्तक पे विश्वास नहीं करते, कोई मुर्दों में से जी उठ करके उन्हें बताएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। ये ताकत है इस बाइबल की। इसमें समय बिताएं। इसको अनंत काल के लिए बरसे जो आपको मुझे दिया गया है, इसमें अपने अनंत की आशीषों को देखिए। अनंत दृष्टिकोण रखें कि यहां से जाने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या कुछ कहता है बाइबल अनंत जीवन के लिए। इसमें समय बिताइए। आप इसमें जब समय बिताएंगे परमेश्वर अनंत की बातों को खोल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे दोस्तों कलुस्सियों 3:2 में लिखा है, set your minds on things that are above. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. जो वस्तुएं, स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना मन लगाओ, पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। लेकिन दुख की बात क्या है, हम पृथ्वी की और दिखने वाली बातों पे सबसे ज्यादा समय और पैसा और मेहनत और कोशिश करते हैं धरती पर की चीजों को प्राप्त करने के लिए। अनंत की चीजों के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। Set your minds on things above. कौन बताएगा? जो ऊपर से आया है। ये वचन ऊपर से आया है, ये स्वर्गीय है। मैंने एक बार सवाल पूछा था कौन सी चीज है जो आपके पास स्वर्गीय है, और वो ये बाइबल है जिसको आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, जिसको आप अनंत काल के लिए हमेशा पाएंगे। ये बाइबल है। हालेलुया। इस पे मन लगाएं। ये आपको स्वर्गीय बातों और अनंत काल की बातों से भर देगी। और धरती पर की सब बातें जो लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं, बीमारी का विषय हो सकती है, घटी का विषय हो सकती है, तो खौफ का विषय हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जितना आपके अंदर होगा, धरती पर का सारा खौफ डर परमेश्वर आपके जीवन से खत्म कर देगा। क्योंकि विश्वास और डर कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। जब इससे आप भरे रहेंगे, चिंता, खौफ, डर आपके जीवन से दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 3:8-37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवंत से भी बढ़कर है। कोई चीज आपको और मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आइए अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। आइए प्रतिदिन अपने जीवन को सरेंडर करें। आइए अपनी आत्मा को संगति के साथ परमेश्वर की आत्मा से जोड़ लें। आइए उस जीवित परमेश्वर को जिसने संसार पे, मौत पे, पाप पे जय पाई है, शैतान पे जय पाई है, उस यीशु मसीह को प्रतिदिन अपने जीवन में कार्य करने दें और उसको अपनी जिंदगी में और अपने जरिए काम करने दें। जब आप ऐसी आज्ञा देंगे मेरे से, तो आपको संसार की सब बातों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि संसार आपसे डरना शुरू हो जाएगा।
क्या आप मेरे साथ हैं? पौलुस जहां जाता था खलबली मच जाती थी। यीशु को मैं जानती हूं, हालेलुया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, पर तुम जब आप और मैं वचन में मजबूत होंगे, विश्वास से जीवन जिएंगे, वो परमेश्वर जिसने पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर जय पाई है, आप पे और मुझ में ये संसार देखेगा तो उनके अंदर खौफ आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर सुनो, अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करें। संसार में और चारों तरफ क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, इन बातों को दूसरे नंबर पे रखें। अपने यीशु के साथ अपनी आत्मा को कनेक्ट करें, प्रतिदिन अधीन हो जाए, पाक रूह की सामर्थ से आगे बढ़ें, तो हम सचमुच विजयी और फलवंत जीवन जिएंगे। और सचमुच संसार में कुछ होता रहे, लेकिन कोई संसार की चीज, शैतान की चीज, शारीरिकता की बातें आपके और मेरे जीवन को छूने भी नहीं पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इसीलिए we live from victory, not for victory. हम जय के लिए नहीं जी रहे, हम जय की ओर से जीवन जी रहे हैं। और जय यीशु मसीह है, और उसमें विश्वास करने वाले जय के लिए नहीं, बल्कि ऑलरेडी जय उनको मिल चुकी है, उसमें अपना जीवन जीते हैं। आइए ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हम सब पे अनुग्रह करें।